टू एक्सप्रेसो और अब बारी हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। और जब वकार अहमद मलिक स्टूडियो में आते हैं तो आप समझ लें कि आज कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस होने वाला है जिसमें बहुत आपका इंटरेस्ट लेवल भी होगा, हम दोनों का भी होता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, नॉर्मली अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि जी फलाना कोई हादसा या वाकया खुदा न खास्ता पेश आया तो हमें उसका तो पहले से पता चल गया, या पेश गोई हम कह लें या कुछ प्रेडिक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। क्या साइंटिफिकली ये बात पॉसिबल है? क्या इस हवाले से कुछ रिसर्चेस मौजूद हैं? ये आपको सिक्स सेंस टाइप की बात हाँ, मतलब मेरी छठी इस काम। अच्छा, ये सारा बेहतर तौर पे वकार अहमद मलिक हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है। वेलकम टू शो वकार। बहुत शुक्रिया। अभी आप एक मूवी का नाम। अच्छा, सबसे पहले तो वो जो आपने एक राइट लेफ्ट वाला टॉपिक किया था ना, बड़ा अच्छा, मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा मैं ऑनर तारीफ करूंगा। अच्छा, अब जरा बताइए आप क्या बात करते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये तो समेटा नहीं जा सकता इतने महदूद वक्त में। हो सकता है कि हम इसका कंटिन्यू करें उसको आगे। आजकल आपको पता है जिस तरह दरसी किताबें होती हैं तो जो भी टॉपिक होता है उस दरसी किताब में आखिर में लिखा होता है कि इससे कंसर्न या इससे मुतल्लिका मूवीज़ कौन सी हैं। ठीक है। और ये जो आज का हमारा ये टॉपिक है इससे मुतल्लिका एक तो मेरे जो ज़हन में आती है, जैसे सिक्स्थ सेंस आपने देखी होगी, ठीक है, मूवी है। उसके बाद द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा प्रीमोनिशन है 2007 की मूवी, एक सम ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन जिससे रिलेट कर सकते हैं। ये रिलेटेड मूवीज हैं जिससे आप एक्चुअली इस फिनोमेना को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। फिक्शन आपको बेहतर समझाता है। इसमें प्रीमोनिशन और प्रीकॉग्निशन या प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स और ये तमाम चीजें जो है ना टर्म्स मिलती जुलती हैं। इंट्यूशन, ऑफ कोर्स, इंट्यूशन जिसको हम वजदान कहते हैं उर्दू में, या अल्लामा इकबाल जो है उसको एहसास का नाम देते हैं। तो ये भी एक अलग सी चीज़ है। इंट्यूशन जो है ये फ़लसफ़े का सब्जेक्ट है और फ़लसफ़े ने इसको, जॉन लॉक ने इसको बेसिकली संजीदगी से टेकअप किया और उसके बाद अब तक ये डिस्कस हो रहा है। और इसका ताल्लुक ज़्यादा एपिस्टेमोलॉजी या इल्म और उस चीज़ से, नए नज़रियात वज़ा करना, और इसके हवाले से मेरे ज़हन में जो है श्रीनिवासा आ रहे हैं, जो द मैन हू न्यू इन्फिनिटी जो मूवी है उसमें जो बहुत ही यंग मैथमेटिशियन 32 साल की उम्र में वो फौत हो गए। श्रीनिवासा जो इंडियन थे, आम सा लड़का था जिसको वहाँ पे उसकी बेसिकली एक शोहरत हो गई कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है या कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, तो उसको इंग्लैंड बुला लिया गया और वहाँ पे एक मैथमेटिशियन ने बुलाया और उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की वहाँ पे। फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर उन्होंने नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इस पे काम किया। G.H. हार्डी ने इनको बुलाया था वहाँ पे। प्रूफ नहीं था इनके पास क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी ना, तो एक काम ये बता देते थे कि ये वो चीज़ है मैथमेटिक्स की। लेकिन मसला ये था कि उस कम्युनिटी में या वहाँ पे जो उस वक्त इंग्लैंड का एक बड़ा अजीब सा कल्चर था, रेसिस्ट थे, तो वो वैसे ही इसको पसंद नहीं कर रहे थे। G.H. हार्डी सिर्फ इनको कर रहे थे, मतलब इसको पसंद नहीं करते थे। वो जब आए तो वो इसको पसंद नहीं करते थे और फिर पॉलिटिक्स ही स्टार्ट हो गई। और लेकिन ये एक आखिर पे नतीजा या एक चीज़ बता देते थे, प्रूव ना होने की वजह से कंट्रोवर्शियल। 32 साल की उम्र में फौत हो गए। इनके मरने के बाद वो हर चीज मैथमेटिक्स में साबित हो गई। इस पे ये मूवी है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अच्छा, तो ये जो भी प्रेडिक्शन का फिनोमेनन है, थोड़ा सा आम फहम अंदाज में मैं चाहता हूँ कि हम बात करें। क्या ये फिनोमेनन साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता? महज कह देना कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ नहीं हो जाती? आपको लगता है कि नहीं, ऑन सर्टेन साइंटिफिक बेसिस, ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस ये एग्जिस्ट करता है और फिर इसी तरह से उसके रिजल्ट्स भी आते हैं? जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ना श्रीनिवासा की, वो बेसिकली ये कह रहा था कि मुझे इंट्यूशन होती है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान, वजदान या कुछ कोई एहसास, मुझे बस ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ है। लेकिन वो पूछे मैं क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं है मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता। बाद में मैथमेटिक्स ने उसको प्रूव कर लिया। इंट्यूशन बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है। हमारे इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है सिक्स्थ सेंस या प्रेडिक्शन करना, या एक वो कैसे होता है। अगर साइंस के हवाले से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन एक स्टडी है, उसका नाम है मेटा एनालिसिस ऑफ फोर्स चॉइस प्रीकॉग्निशन एक्सपेरिमेंट्स 1935 टू 1987। 1935 से लेके 1987 तक जितने लोगों ने प्रेडिक्शंस की और वो आउटकम दुरुस्त साबित हुआ, ये सारा मेटा एनालिसिस है। अच्छा, जिसके एनालिसिस और उसका आउटकम क्या है? साइंस हर उस चीज को एज अ फिनोमिनन एक्सेप्ट करती है जिसके चांस 50% से ज्यादा हो। 50% तो हो जाता है ना, मतलब 50%। लेकिन अगर किस चीज का आउटकम 60% है तो वो फिनोमिनन इसकी कोई मिसाल हम दे सकते हैं? इसकी मिसाल के तौर पे अगर आप ताश के पत्तों को ले लें या आप किसी भी चीज को ऐसी ले लें कि उसका एक रैंडम होता है ना, कि मसलन आप जब भी ऊपर करते हैं टॉस, जब भी आप ऊपर करते हैं 50% चांस होता है कि टेल आएगी, 50% चांस होता है कि वो आएगी। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी कुव्वत है कि मैं कहूँ कि नहीं, टेल ही हमेशा ज्यादा आएगी। अच्छा वकार में एक क्वेश्चन मेरा, जैसे हम बात करें इंट्यूशन और आपने कहा वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ हम बात करते हैं सिक्स सेंस की। अब जैसे कोई चीज होने लगी है, मेरी सिक्स सेंस ने कहा अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, और शायद मैं उस
उस पॉइंट पे आके खुद को रोक भी लेती हूँ। बहुत सारे लोगों की सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती है और वो आपको किसी बारे में बता भी रहे हो तो वो बड़ी एक कह लो ऑथेंटिक बात कंसिडर की जाती है कि अगर इसने मुझे बोला तो मैं फौरन से कहूंगी इसको काली ज़बान से भी रिलेट करते हैं, ये ना करे इसकी ज़बान काली है। इसकी ज़बान काली है। प्रीमोनिशन बेसिकली इसके मुख्तलिफ तरीके, एक तो प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब की शक्ल में आपको कोई चीज नजर आ गई। अच्छा। एक होता है कि जागती हालत में लोगों के मसल दिल में कोई टीस या पेन उठता है किसी हादसे से पहले, नंबर्स नजर आते हैं, रेड लाइट फ्लैश करती है, जिस्म पे नील पड़ जाते हैं, किसी करीबी की डेथ आने वाली हो। अच्छा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि जागती हुई हालत में आती हैं। जागती हुई हालत में आपको इदराक हो जाता है कि कुछ होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है। प्रीमोनिशन एक मूवी है जो कि इस हवाले से बहुत जबरदस्त है, जो आपको एग्जैक्टली ये फिनोमेना समझाती है। जो ड्रीम्स की जो जहां तक बात है वो बहुत हद तक लूसिड ड्रीमिंग है, यानी जो प्री कॉग्निटिव ड्रीम है जो कि आपको एग्जैक्टली पेशेंट वही कर रहा होता है। एक हफ्ते या 3 दिन के बाद आपने इस तरह के ड्रीम्स देखे होंगे जिसमें 3 दिन या 4 दिन के बाद एक वकूए पे आपको याद है कि यार ये तो मैंने ख्वाब में देखा था, एग्जैक्टली ये चीज मैंने ख्वाब में देखी। कुछ लोग इस पे बड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं, अगर कुछ ऐसा देख लें कि अब ये हो जाएगा, डर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह, या यानी जो 2 या 4 या 1 हफ्ते के बाद वो चीज उसका आउटकम बाहर आ जाता है और आप कहते हैं यार ये एग्जैक्टली फिनोमेना मैंने देखा था। तो ये लूसिड ड्रीमिंग से मुराद है कि लूसिड ड्रीमिंग तो आपको मालूम है ना कि उसमें आपने वो मूवीज भी हैं जिसमें आप ख्वाब देख रहे होते हैं, आपको मालूम होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं और आप न सिर्फ आपको मालूम होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं बल्कि आप ख्वाब को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप ख्वाब को कंट्रोल नहीं कर रहे होते बल्कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा होता है कि वो अब हम थोड़ा सा कॉन्क्रीट अगर उसके एक रिजल्ट्स के ऊपर आए या साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल, तो कब आपको इन कैलकुलेशंस को या ऐसे इशारों को सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि इस तरह से तो जिंदगी आसान भी हो सकती है, अगर मुझे पता चल जाए, मुझे कुछ हिंट्स मिलना शुरू हो जाए, इट्स गोइंग टू बी समथिंग रॉन्ग, मैं उसके पहले कुछ प्रिकॉशंस ले लूंगा। और मुश्किल भी हो सकती है क्योंकि मैं हर वक्त परेशान रहूंगा कि यार ये होने वाला है या मैंने ये देखा। तो इसमें साइकोलॉजिकली सोल्यूशन क्या है टू बी बहुत नॉर्मल एंड इंडिविजुअल को? तो बहुत मुश्किल है, इंडिविजुअल ऐसी मुश्किल है कि अभी तक ये चीजें इतनी कंट्रोल में नहीं है। मसलन एक बंदा है, ये मैं एक्चुअली वाकया बता रहा हूँ, एक बंदा है जिसने एयरपोर्ट पे जाके बार बार कहा कि भाई कोई जहाज है जो मैं गिरता देख रहा हूँ और मुसलसल में ख्वाब में देख रहा हूँ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज क्या कर सकती है? एक इंडिविजुअल की ड्रीम पे वो पूरा एयरपोर्ट तो बंद नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक हफ्ते बाद ये वाकया हो जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार इसको कंट्रोल कैसे करें। इसमें जो सबसे अच्छा काम है वो बारकर एक साहब हैं, उनका है। इंग्लैंड में एक वाकया पेश आया था जिसमें बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई थी जिसमें 140 अफराद फौत हो गए थे, इसमें 116 बच्चे थे। अच्छा। और वज़ीर-ए-आज़म इंग्लैंड के फौरन वहाँ पहुंचे थे। ये बारकर जो साइकाट्रिस्ट हैं ये भी पहुंचे थे और जब इन्होंने इधर उधर के लोगों की बात सुनी कि हमें पहले पता चल गया था, ये हमारे बच्चे ने ख्वाब देखा, ये तो उन्होंने 3 दिन के बाद अखबार में ऐड शाया किया, ये सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों को प्रीमोनिशन हुई है या जिनको पहले इस हादसे का पहले पता चल गया वो सारा मुझे रिकॉर्ड दें। 150 लोगों ने रिकॉर्ड दिया। और वेरी इंटरेस्टिंग कि मसलन एक ने कहा कि मेरी बेटी ने कहा कि मामा मुझे ख्वाब आई है, तो मैंने कहा नहीं मैं बिजी हूँ। उन्होंने कहा नहीं मुझे आपको ये ख्वाब बतानी है। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ख्वाब में आई है कि मेरा स्कूल अब एग्जिस्ट नहीं करता और है ही नहीं, और उसकी जगह पे कोई काली सी चीज है जो ऊपर से नीचे आ रही है। एंड देयर आर नंबर ऑफ फीमर्स जो कि उन लोगों ने बताया। वहाँ पे बैरकर के ज़हन में ये आया कि नेचुरल फिनोमेना को अपने साइंटिफिकली इंडिविजुअल को तो हम नहीं इंपॉर्टेंस दे सकते, लेकिन हम एक अलग से पूरा इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जहाँ पे रोजमर्रा की बुनियादों पर जितने लोगों को हो रही होती है प्रीमोनिशन, और उसमें अगर हम कोई पैटर्न तलाश कर लें तो नेचुरल डिजास्टर से पहले पेशेंट को मुमकिन है। लेकिन इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है कि लेकिन इसमें तो फिर वही कंफ्यूजन है कि ज़ोम और वहम का शिकार हो जाएंगे ना हम बहुत ज्यादा। नहीं, यहाँ पे साइंटिफिकली ले रहे हैं, यानी एग्जैक्टली अगर कोई चीज अकर करती है तब। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही हैरान कुन, कि उस जो जितने लोगों को बैरकर ने अपने उसमें लिया था और लोग कर रहे थे, उन्होंने बड़ी एग्जैक्टली पेशेंट गोइयां की, मसलन कैनेडी की असैसिनेशन की। उसके बाद इसका ये मतलब है कि कुछ लोगों के साथ नेचुरली है कि दे गेट टू नो द जहाज के गिरने की 130 बंदे उसमें फौत हो गए थे। इस तरह की चीजें हुई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि एक दिन उसी खातून का जो ज्यादा अच्छी पेशेंट गोई कर रही थी, उसी के खातून का फोन आया बैरकर को कि बैरकर तुम्हारे साथ कोई हादसा होने वाला है। तो उसने कहा नहीं, अच्छा इमेजिन, बैरकर ने लिखा है ये बात, उसने कहा कि इमेजिन करें कि मैं पेशेंट गोइयों पे और इन चीज़ों पे काम कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन मेरी बंदा मुझे कह रहा है कि तुम खतरे में हो। उसने एक्चुअली ये लफ्ज़ कहा। उसने कहा क्या मुझे कोई हादसा होने वाला है? उसने कहा बस तुम अपना ख्याल रखो, मुझे नहीं पता। उसी दिन उसको ब्रेन हैमरेज हुआ, बैरकर अगले दिन फौत हो गया।
अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीजें तो डरा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये 9/11 के बाद भी इस तरह के एक इंस्टीट्यूशन। अच्छा, मैं जरूर चाहूंगा, मेरी जाती फरमाइश भी और इंटरेस्ट भी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इस पे और बात की जाए इस पे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है और हम इसको महज ख्वाब ख्याल की हद तक रख रहे थे। इसमें इसकी फिर मुख्तलिफ शक्लें भी, लाइटर एंड लोग तोतों से फाल भी निकलवाते हैं अपना मुस्तकबिल, जाएगी मुस्तकबिल क्या होगा, नजूमियों के पास भी जाते हैं। लेकिन वकार भाई ये कह रहे हैं कि साइंटिफिकली कुछ लोगों के साथ ये जो इंट्यूशन है ये एग्जिस्ट करती है और उसके साइंटिफिकली प्रूफ्स मौजूद हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और हम इस टॉपिक पे मजीद भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वकार भाई कि आप आए और इसके साथ हम एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए।